बहुत सारे जिलों में हो चुकी है। तो हम लोग को विधानसभा चुनाव ही लड़ना है। जिस कंस्टिट्यूएंसी से तैयारी कर रहे हैं उसका नाम है अमनौर। वहाँ पे यादवों की संख्या 52,000 है। दुर्भाग्य है कि वहाँ पे आज तक ना यादव की विधायक बने ना राजपूतों के विधायक। लोगों के बीच में जाके सेवा करते हैं और सेवा का भाव रखते हैं। तो क्या वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या खत्म हुआ था उसी टाइम हम तैयारी शुरू कर दिए थे। तो लोग उस टाइम हमको बोल रहे थे हाँ चुनाव लड़ रहा है, 2000 वोट लाएगा काट लेगा। 2024 और 25 के चुनाव आने हैं, युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा है। ऐसे में जन लोक दल लेकर उज्जवल कुमार जी आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने ऐसी पार्टी बनाई है जिसमें युवाओं की बात हो, युवाओं के हक की बात हो। आइए पहले बात करते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने दल बनाया है, आखिर चुनौतियां क्या क्या होगी। उज्जवल जी, कैसी चुनौतियां होंगी बिहार में? देखिए बिहार में तो लोग पैर खींचते रहते हैं और हम लोग 28 साल के उम्र में यहाँ तक खींचते खींचते आ गए हैं। तो चुनौतियों का सामना करने का डेली पैर ही खींचते। अब हम लोग गरीब परिवार से निकल के और एक विधानसभा चुनाव लड़ने का बात सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैर खींच खींच के ही आगे आए होंगे। तो चुनौतियों से हम लोग डरते मतलब नहीं हैं। लोकसभा में आपको उतरना नहीं है? नहीं, फिलहाल लोकसभा में अभी हम लोग मतलब प्रयास अभी नहीं किए। 2024 में जो राजनीतिक मिजाज है बिहार का, वो देखना है कि क्या है। हम लोग 2025 का तैयारी कर रहे हैं। 2024 से हमारा अभी कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग का कमेटी बूथ स्तर पे अभी मजबूत करना है। बहुत सारे जिलों में हो चुकी है। तो हम लोग को विधानसभा चुनाव ही लड़ना है। अच्छा, कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि पार्टी बनाने से पहले तो बहुत मंथन हुआ होगा, विचार हुआ होगा किस तरह से, क्योंकि बिहार में जातीय जो कह सकते हैं समीकरण, वो भी होता है। तो इन सब से कैसे निपटेगी आपकी पार्टी? देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम जिस कंस्टिट्यूएंसी से तैयारी कर रहे हैं उसका नाम है अमनौर। वहाँ पे यादवों की संख्या 52,000 है। राजपूत जाति का संख्या 48 है। और दुर्भाग्य है कि वहाँ पे आज तक ना यादव की विधायक बने ना राजपूतों के विधायक बने। तो जातिवादी कहाँ है? 6,000 की संख्या भूमिहार लोगों की है, उनका विधायक बन जाते हैं। और कुर्मी जाति का संख्या लमसम 12-13 हज़ार है, तो उधर से विधायक बन जाते हैं। तो जातिवादी कहीं होता नहीं है, सिर्फ एक धारणा है जो जातिवादी है। जातिवादी होता है ऐसा हमको नहीं लगता है। लेकिन जाति आधारित गणना जो हुई बिहार में, उस हिसाब से तो सरकार अब वहीं जिसकी जहाँ बहुलता होगी, उन्हीं लोगों को उसी जाति से टिकट दिया जाएगा। हाँ देखिए, तो वही तो व्यवस्था को तोड़ने के लिए हम लोग एक नया दल का गठन किए हैं कि जाति से मान लीजिए ना, दूसरे जाति कोई ऐसे जाति हैं जिनका संख्या 500 है और वो व्यक्ति बहुत ही कर्मठ है और लोगों के बीच में जाके सेवा करते हैं और सेवा का भाव रखते हैं। तो क्या वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या वो लोग सिर्फ जाति के आधार पे ही संख्या जब टिकट तय करते लोग जाएंगे तो समाज किस दशा में जाएगा? जिसकी संख्या ज्यादा है क्या सिर्फ वही बिहार में रहेंगे? कम संख्या वाले लोग बिहार में नहीं रहेंगे। तो हम लोग जातिवादी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं जातिवादी जब से। बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं, जैसे भाजपा कहें, लोजपा कहें, कांग्रेस, जी। राजद, इन सब से कैसी चुनौतियां मिलेंगी? क्योंकि आपने बताया कि युवाओं का साथ, ये युवाओं की पार्टी है, तो कैसे, मतलब उनसे कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जी देखिए, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे ना, तो 2-3 साल पहले जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था उसी टाइम हम तैयारी शुरू कर दिए थे। तो लोग उस टाइम हमको बोल रहे थे हाँ चुनाव लड़ रहा है, 2000 वोट लाएगा काट लेगा। आज मेरे क्षेत्र में जाएंगे ना तो लोग ये जरूर कहता है कि ये चुनाव में फाइट करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों हमको ऐसा लगता है कि लोग के साथ रहेंगे और संबंध आपका जब लोगों के साथ बनेगा, लोगों के दुख सुख में जाएंगे, तो लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठ के अच्छा, आपको वोट किस तरह के करेंगे। कामों को लेकर आप जाएंगे जो पहले आपने काम किया? आखिर कौन कौन से कामों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए अभी देहात में जब जाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कठिनाइयाँ होती है। जैसे तबीयत खराब हो गया तो उनको हम लोग अपने माध्यम से हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। बहुत सारे लोगों के, गरीब लोगों के शादी में मदद करते हैं। बहुत सारे गरीब लोगों को, असहाय लोगों को ठंडा में कंबल उम्बल, ये सब बहुत सारा चीज है जो हम लोग हमेशा लोगों के बीच में ही रहते हैं। किसी भी प्रकार का कठिनाई होता है हम और हमारा टीम उनके साथ लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जाति से अलग हट के कनेक्ट होते हैं हम लोगों के साथ। बिहार के साथ बड़े बड़े जो दल हैं वो उनके साथ जाके खड़े नहीं होते हैं, खड़ा हम ही लोग होते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास होता है। बिहार के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, कहा गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। जी। लोगों को शिक्षित कर दिया जाएगा ना तो रोजगार और स्वास्थ्य ये दोनों
पे सोचने का जरूरत ही नहीं होगा। लोगों को शिक्षित होने का जरूरत है और तो पलायन पाठक रोकने तो का काम कर जरूरत रहे है। हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं के पाठक, स्वागत करते हैं उनका, और भी कुछ अच्छा होने का जरूरत है। और सिर्फ के का पलायन पार्ट को किस तरह से देख रहे हैं? बिहारी जो हैं रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं और लगातार उनका शोषण होता है। इसको किस तरह से दूर देखिए, कीजिएगा? इसका दोषी तो बिहारी ही हैं। इसका दोषी नेता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप वोट सिर्फ 500 रुपया लेके और 5 किलो चावल लेके दे देते नहीं, हैं। रोजगार तो सृजित करना रोज पड़ेगा, तभी तो देखिए पलायन दूर होगा। देखिए देखिए रोजगार सृजन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हम अपने यहाँ कृषि के क्षेत्र, हम बता रहे हैं कि एग्जाम्पल, हमारे यहाँ बिहार में 5 लाख मैट्रिक टन पर एनम मछली जो है ना दूसरे प्रदेशों से आती है। तो हम लोग मछली पालन करके स्वरोजगार कर सकते हैं ना, तो उसमें कम से कम 15 से 20 लाख लोगों का यहीं पे रोजगार बिहार में मिल सकता है। तो हम लोग करना नहीं चाहते हैं। होता क्या है कि हम लोग बाहर में जाके मजदूरी करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने खेतों में काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने का जरूरत है, और उस क्षेत्र में हम बहुत ही कार्य किए हैं बिहार में, और शायद से बिहार में 2-4 हजार लोगों को हम पलायन से रोके भी हैं, और 200-400 लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार भी दिए हैं। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो किसी राजनीतिक मंच की तलाश में हैं? आखिर वैसे युवाओं से हमारे विनम्र अनुरोध है कि आइए, आपके लिए एक मंच बन के तैयार है, इसको मजबूत किया जाए, और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार में बदलाव करेंगे। तो देखिए, ये उज्जवल कुमार जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में बदलाव लाना है, और ये बदलाव कोई और नहीं बल्कि यहाँ के युवा लाएंगे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन युवाओं को एक उचित मंच की तलाश है, अब वो मंच ये देंगे। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।